हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर हब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लास्ट 15 डेज में महा टीईटी 2025 के लिए किस तरह से स्टडी करें। और ये जो स्टडी प्लान है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है, जहां पर आपका एग्जाम है 23 नवंबर को। तो इस लिहाज से किस तरह से स्टडी करें, कौन सी बातों को गौर करें और किन बातों को स्किप करें, ये सारी डिटेल आज की इस वीडियो में जानेंगे। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक स्टोरी सुनाएंगे। ये कहानी है गांव के दो लड़कों की। एक का नाम था सोनू और दूसरे का नाम था मोनू। सोनू और मोनू दोनों पढ़ाई में बहुत ज़हीन थे और ये दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। सोनू नाम का जो लड़का था, इसने एग्जाम से सिर्फ 4 महीने पहले ही अपनी स्टडी को स्टार्ट किया था। वहीं पर जो मोनू नाम का लड़का था, ये 1 साल से एग्जाम की तैयारी कर रहा था। रिजल्ट आने पर पता चला कि जो मोनू नाम का लड़का है वो हो गया है फेल और जो सोनू नाम का लड़का है वो हो गया है पास। यहाँ पर सवाल बनेगा कैसे? इसने तो 1 साल से स्टडी की थी और इसने तो सिर्फ 4 महीने पहले ही स्टडी की थी। किस तरह से ये हो गया है पास और ये हो गया फेल? तो देखिए, यहाँ पर ये जो सोनू नाम का लड़का है, इसने अपनी स्टडी को स्मार्ट वर्क की तरफ ले गया और इसने हार्ड वर्क की तरफ ले गया मोनू नाम के लड़के ने। यहाँ पर जो सोनू था, इसने जितना सिलेबस है, सबसे पहले तो टाइम टेबल बनाया था, अपना सिलेबस देखा था। उसके बाद उसने क्या किया, पीवाईक्यू किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखा, किस तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, मॉक टेस्ट लगाया, पेपर पैटर्न को देखा, किस तरह से स्टडी करनी है। ये सब कुछ स्मार्ट तरीके से 2-4 दिन लगाकर इसने अच्छे से पहले टाइम टेबल बनाया, फिर अपनी स्टडी को स्टार्ट किया था। तो इसकी पूरी स्टडी कंप्लीट हो गई थी 4 महीने में। उसी की बनिस्बत जो मोनू नाम का लड़का था, इसने 1 साल लगाकर सिर्फ रैंडमली कोई भी बुक उठाकर कहीं से भी स्टार्ट कर दिया था पढ़ना और ये पढ़ता गया। और हालांकि इसने पूरा सिलेबस भी कंप्लीट किया था, लेकिन इसने कभी रिवीजन नहीं किया, कहीं पर इसने पीवाईक्यू नहीं किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखा, किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। ये सब कुछ मोनू नाम के लड़के ने नहीं किया था, जिस वजह से मोनू हो गया था फेल और सोनू हो गया पास। और हमें भी करना है सोनू की तरह स्टडी। और कहानी बताने का मकसद ये नहीं है कि आप कम टाइम में स्टडी करेंगे तो क्वालिफाइड करेंगे और ज़्यादा टाइम लेंगे तो फेल होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर इसका मकसद ये है कि आपने जितना जहाँ से स्टडी कर रहे हैं, वैसे तो हमारे एग्ज़ाम के लिहाज से हमें टाइम ज़्यादा चाहिए क्योंकि इसका सिलेबस वास्ट होता है। तो इसके लिए हमें सिर्फ इतना ऐसा ही नहीं करना है कि हमारा सिलेबस वास्ट है तो हम सिर्फ पढ़ते जाए पढ़ते जाए पढ़ते जाए। तो ज़्यादा पढ़ने से क्या होता है, पीछे की चीज़ें रिमूव होती है। तो हम जितना पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ उसे हमें प्लस में उसको रिवाइज भी करना है। तो ये रहेगा स्मार्ट वर्क। तो आइए देखते हैं हम महा टीईटी के लिए किस तरह से हमें तैयारी करना है। सबसे पहले तो देखिए आपके पास कितने डेज है, 15 डेज बचे हुए हैं। 2-4 दिन आपके पास एक्स्ट्रा में है यहाँ से, लेकिन आपके पास 15 डेज हम पकड़ कर चलेंगे। तो 15 डेज के अंदर वो लोग जिन्होंने अभी तक स्टडी स्टार्ट नहीं की, लगभग सभी ने तो स्टार्ट कर ही दी होंगी महा टीईटी के लिए स्टडी स्टार्ट, लेकिन जिन्होंने नहीं की उनके लिए क्वेश्चन बनता है कि क्या 15 डेज के अंदर आप महा टीईटी एग्जाम को क्वालिफाइड करते हो, क्या कर सकते हो, क्या पेपर 1 हो या पेपर 2। तो देखिए, ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ये नामुमकिन भी नहीं है क्योंकि इसका सिलेबस बहुत वास्ट होता है। तो आप अगर से दिन में से 7 से 8 घंटे स्टडी को प्रॉपर देते हो और सब कुछ अच्छे से करते हो, सिलेबस को पूरा पढ़ते हो, तो तब आप क्वालिफाइड कर सकते हो। नामुमकिन चीज़ नहीं है। अभी भी आप हार नहीं मानिए। जिसने स्टडी स्टार्ट नहीं की उनके लिए है कि आपने हार नहीं मानना है। आपने फॉर्म फिल कर दिया है, आखिरी दिन तक किसी ने भी हार नहीं माननी है और कोशिश करते रहना है। नेक्स्ट अब देखेंगे हम स्टडी प्लान के लिए 3 तरह के लोग होंगे यहाँ पर, 1, 2 और 3 तीनों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले तो देखिए, जिन लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो गया है, अब वो क्या करें, क्योंकि पूरे टोटल कितने सब्जेक्ट है आपके पास, 5 सब्जेक्ट है और ये पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए है। देखिए, तो जो 5 सब्जेक्ट बचे हैं आपके पास 5 सब्जेक्ट है, तो 5 सब्जेक्ट की आपने पूरी सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया है, ये नंबर 1 पे है। तो इन्होंने क्या करना है, पीवाईक्यू करना है। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से उन्होंने पीवाईक्यू पर फोकस करना है। 2013 से लेकर 2024 तक के जितने पीवाईक्यू है इतने लगाना है। प्लस इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए रिवीजन करना, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने 3 से 4 मरतबा रिवाइज करना है सभी को।
जितना पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज करना है। देखिए, रिवाइज करने के लिए पूरा कंटेंट एक साथ पढ़ना मुश्किल होता है, 2 से 4 दिन लग जाते हैं। एक सब्जेक्ट को एक दिन में पूरा डिटेल में जिसने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया है तो एक दिन में उनका सिलेबस नहीं होता, 2-2 दिन लगा कर करिए। लेकिन उन्होंने पीवाईक्यू रिवीजन 3 मरतबा एटलीस्ट करना ही है, और उसी के साथ साथ उन्होंने मॉक टेस्ट लगाना है। अब जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएं? तो देखिए, सीडीपी के लिए तो हम मॉक टेस्ट आपको करा ही रहे हैं। कल आपके लिए आएगा 9 PM को, मंडे के दिन आपका रहेगा मॉक टेस्ट। यहाँ से आप सीडीपी का मॉक टेस्ट दे सकते हैं। मंडे को है, यानी कि कल ही है सीडीपी का एक मॉक टेस्ट। वहाँ से देखिए, अब ये मॉक टेस्ट किसने देना है? जिसने कुछ नहीं पढ़ा, जिसने पढ़ लिया है, जिसका कंटेंट हुआ, उन्होंने भी एक मरतबा, जिसका आधा हुआ, सभी ने ये मॉक टेस्ट देना है। क्योंकि यहाँ से आपको समझ आता है, देखा जाए तो एक एस्पिरेंट्स का कभी भी सिलेबस कंप्लीट होता ही नहीं है। क्योंकि देखिए, अभी तक देखिए, बचपन से लेकर आप आज तक जितने भी आपने एग्जाम्स दिए हुए, क्या कभी भी आपने पूरा डिटेल में जितने भी चैप्टर है, जितने भी सब्जेक्ट है, सभी सिलेबस पूरा कवर किया है क्या? कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है। तो हमें टाइम, देखिए आपके पास टाइम बहुत कम है, 15 डेज है। तो इस लिहाज से आपने अभी ऐसा नहीं सोचना है कि पूरा टोटल सिलेबस कंप्लीट होने के बाद ही मैं मॉक टेस्ट दूँ। ऐसा नहीं करना। आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, बहुत अच्छी बात है, आपने तो देना ही देना है। प्लस वो लोगों ने जिसका हाफ सिलेबस हुआ उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, वो मॉक टेस्ट दीजिए। और जिन्होंने नहीं दिया, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, तो वो दीजिए। लेकिन वो लोग पहले सिलेबस थोड़ा देखें तो वो भी चलेगा वो लोगों के लिए। लेकिन जिनका हाफ हुआ है या जिन्होंने पूरा कंप्लीट किया है, तो उन लोगों के लिए मॉक टेस्ट देना कंपलसरी है। उसी के साथ साथ जिन्होंने 2-4 चैप्टर भी पढ़े हैं तो वो लोग भी दे सकते हैं मॉक टेस्ट। 1 या 2 लगा, एक मॉक टेस्ट देकर देखिए आप कहाँ पर आपको कितना मुश्किल लग रहा है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम सिर्फ चीज़ों को पढ़ते ही जाते हैं, जितना सब सिलेबस है वो सिर्फ पढ़ते ही जाते हैं, हमें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ लिए हैं। लेकिन ऐसा असल में होता नहीं है। जब आप टेस्ट देने जाते हो तो तब लगता है जितना पढ़े वो तो बहुत कम था, इस तरह से होता है। तो इस तरह से आपको एक मॉक टेस्ट तो लगाना ही है। उसी बात को मद्देनजर रखते हुए सीडीपी का जो मॉक टेस्ट है अभी रखा है, एक मॉक टेस्ट है, उसके बाद हमारा महा मैराथन रहेगा। क्योंकि लगेगा आपको कि हमने सब कुछ पढ़ लिया है, तो महा मैराथन देखने में भी आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। जब आप टेस्ट देंगे, कहाँ पर आपकी कमी हो रही है, तो फिर आप महा मैराथन देखेंगे अच्छे से और आगे की स्टडी को और फास्ट करेंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसलिए क्या हो गया है, हमारे नंबर 1 पे जो लोग थे जिनका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया। सेकंड नंबर पे वो लोग जिन्होंने आधा सिलेबस उनका कंप्लीट हो गया है, आधे के करीब, आधे से थोड़ा ज़्यादा, ऐसे लोग रहेंगे जिनका सिलेबस आधे के ऊपर, आधे से हाफ जितना भी कंप्लीट हो गया। तो वो लोगों ने क्या करना है, 10 दिन का उनके पास टाइम है। 10 दिन के अंदर टाइम लगाकर, जिस टाइम टेबल बनाकर आपकी रूटीन के हिसाब से आपने सिलेबस प्लस पीवाईक्यू करना है। एटलीस्ट 5 से 7 साल के पीवाईक्यू करना है आपने। सेकंड नंबर वाले लोग रहेंगे यहाँ पर। उसी के साथ साथ उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है रिवीजन करना। 3 दिन में आप 3 मरतबा आपको रिवाइज़ करना है। नहीं हो रहा है तो 2 मरतबा रिवाइज़ कीजिए आप, लेकिन रिवीजन को नहीं छोड़ना है। देखिए क्या होता है, आप सिलेबस पढ़ते जाते हो, लेकिन चीज़ें क्या होती है, जितना आप कंटेंट पढ़ते हो तो नया नया आएगा, पीछे से पुराना जाता रहेगा। तो इस तरह से आपको रिवाइज़ करना है। आपने देखिए, एग्जाम्पल दे रहे हैं आपके पास, आपके लिए यहाँ पर आपके पास कितने हैं, 10 सब्जेक्ट है, सॉरी 10 चैप्टर है। तो एक लड़के ने पूरा 10 चैप्टर पूरे कंप्लीट किए, जिस तरह से मोनू ने किया था। तो इसने पूरे 10 चैप्टर कंप्लीट किए, लेकिन इसको रिवाइज नहीं किया और आगे तक लास्ट तक सिर्फ भरते ही गए माइंड में। पीछे के जितने थे पूरे स्किप हो जाते हैं, धुंधली धुंधली छवियाँ बन जाती है ये लोगों की। और जो लोग होते हैं अच्छे से स्मार्ट स्टडी करते हैं, वो क्या करते हैं, 9 ही चैप्टर पढ़ेंगे, 8 ही चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन साथ में रिवाइज करेंगे तो अच्छे से क्लियर भी हो, तो फिर ये लोगों के क्वालिफाइड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह से हमें रिवीजन को लेना है। तो यहाँ पर ऐसा ही होता है, बहुत सारे लोग सिलेबस तो पूरा कंप्लीट कर लेते हैं और बोलते हैं कि हमने तो इतनी स्टडी की थी फिर भी क्यों नहीं हो पा रहा है। तो यही रीज़न होता है कि वो रिवाइज नहीं कर पाते। 3 मरतबा नहीं हो रहा है, 2 मरतबा कीजिए, और ये करना है आपको 5 दिन के अंदर। तो आपके ये पूरे 15 डेज हो गए। तो किस तरह से रिवाइज करना है, आपको मॉक टेस्ट भी लगाना है। अब मॉक टेस्ट एक लगाए आपने, तो उसमें क्या चीज़ प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ से कौन सा टॉपिक आपको मुश्किल जा रहा है, फिर वहाँ से जाकर आप स्टडी कर सकते हैं। कुछ टॉपिक ऐसे हो सकते हैं जो आपको ईजी हो जाए, तो उसको आप
इजीली पढ़ के हटा देते हैं एक नज़र में, और जो टेस्ट में नहीं हो पा रहे हैं तो उसका स्टडी हो सकती है। तो इस तरह से करना है आपने। और देखिए, अब इतना सब कुछ होने के बाद लास्ट के 1 से 2 दिन में आपने कुछ नया नहीं पढ़ना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लास्ट के 1 से 2 दिन में कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। देखिए, रिवाइज करते करते आपको रिवीजन को टाइम कब पड़ जाएगा, तो वो 2 दिन में आपने जितना कुछ पढ़ा है, पीवाईक्यू रिवाइज कीजिए, सिलेबस रिवाइज कीजिए, बस सिर्फ आपको रिवाइज ही करना है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। नहीं तो पीछे का रिमूव हो जाएगा और नई चीज़ के चक्कर में, ज़्यादा एक्स्ट्रा के चक्कर में पीछे का आपने जितना पढ़ा है वो सब कुछ भूल जाएगा। तो ये जितनी स्ट्रैटेजी होती है, ये सब कुछ एक स्मार्ट स्टडी की तरह होता है। अदरवाइज सिर्फ आप सिलेबस पढ़ते जाइए तो ये इसके कुछ मायने नहीं होते। ये सब कुछ आपका जो क्वालिफाइड एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम के लिए पीवाईक्यू, रिवीजन, मॉक टेस्ट और सिलेबस, ये सभी इम्पॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट अब बात करेंगे हम 3rd नंबर पे, जिन्होंने अभी कुछ भी नहीं किया है तो उन्होंने क्या करना है। देखिए, आपके कितने सब्जेक्ट है, पूरे टोटल 5 सब्जेक्ट है, तो इसके आप मैराथन देखिए। यहाँ से आप मैराथन देखिए। मैराथन के बाद जो टॉपिक आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है तो डीप में उसकी स्टडी कीजिए। तो इस तरह से आपने मैराथन देखना है और आपने भी पीवाईक्यू लगाना ही है। पूरे पीवाईक्यू लगाने की कोशिश कीजिए। सभी पीवाईक्यू से कभी कभी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। 5 से 7 साल की ये एग्जाम्पल है। और यहाँ से आप रिवीजन भी आपने जितना पढ़ा है, 2 दिन में आपके पास टाइम कम है तो आपने ज़्यादा फोकस सिलेबस पे करना है। उसके बाद आपने पीवाईक्यू तो करना ही है, और रिवीजन 2 से 3 दिन में करना है। आपने जितना है आपने पढ़ा हुआ, आपका कंटेंट भी कम ही रहेगा और रिवीजन करने के लिए कम ही रहेगा। तो इस तरह से आपने करना है। और आपने 1 से 2 मॉक टेस्ट आपने भी लगाना है। हर सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट मिलाकर कीजिए या फिर अलग अलग कीजिए, लेकिन टाइमर लगाकर भी कीजिए। देखिए, स्टार्ट में हमने बताया था कि किन चीज़ों पर आपको फोकस करना है और क्या चीज़ें नहीं करनी है, तो वो देखेंगे। देखिए, क्या करना है, तो ये सब चीज़ें आ जाएगी उसमें, सिलेबस, पीवाईक्यू, रिवीजन, मॉक टेस्ट, ये चीज़ें आपको करनी है। और क्या नहीं करनी है, तो देखिए, लास्ट के 1 से 2 दिन में आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है। यहाँ पर आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है, जितना पढ़ा है उसको ही रिवाइज करना है 1 से 2 दिन में। और जिन्होंने कुछ ही नहीं पढ़ा है अभी तक, तो वो लोग पढ़ सकते हैं, मैराथन देख सकते हैं, जो देख रहे हैं उन्हें वो देख सकते हैं। लेकिन जिनकी स्टडी अच्छी है वो नहीं देखना है, वो लोगों ने नहीं देखना है। नेक्स्ट, ऐसे फ्रेंड देखिए, बहुत सारों को ग्रुप में स्टडी करने की आदत होती है, तो वो क्या करते हैं, फ्रेंड्स से मिलते हैं या फिर फ़ोन पे कॉल कर पूछते हैं आपकी स्टडी कहाँ तक हुई है। तो ऐसे लोग ये देखना है आप लोगों ने कि आपका फ्रेंड्स क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि हाँ मैंने इतनी स्टडी की है, इस तरह से आपको समझ आ जाएगा वो बता रहा है, तो आप वो लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं स्टडी के लिए। लेकिन ऐसे लोग जो कह रहे हैं आपसे कि नहीं अभी मैंने स्टार्ट ही नहीं किया है, अभी मेरा इतना ही हुआ है, तो ऐसे लोगों से आप ज़्यादा कांटेक्ट नहीं कीजिए। एग्ज़ाम के करीब में यहाँ से और एग्ज़ाम तक आपने ज़्यादा कांटेक्ट नहीं करना है। क्यों? जितनी इम्पॉर्टेंट बात है उतनी ही करना है, और उन लोगों से राय नहीं लेना कि आपने कितना पढ़ा है। वो लोग कुछ ऐसे होते हैं जो लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं लेकिन आपको बताते नहीं हैं, या फिर असल में वो नहीं भी पढ़ रहे होंगे। तो इससे क्या होता है, आपको क्या लगता है वो लोग नहीं पढ़ रहे हैं, आपने जितना पढ़ा है तो आपको लगता है मैंने तो इतना पढ़ लिया, उन्होंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा, मेरे तो 5 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, उनका तो एक भी चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मैं तो आगे ही हूँ। तो इस तरह से आपकी जो स्पीड होती है स्टडी की, ये डाउन होना शुरू हो जाती है यहाँ से। तो इस तरह से आप ये 2 बातों को जहन में रखिए। नेक्स्ट, आप पेपर 1 दे रहे हो या पेपर 2 दे रहे हो, तो इसके लिए कंप्लीट सीडीपी की स्टडी बिल्कुल फ्री में इसी चैनल पर कराई हुई है, प्लस पीवाईक्यू भी कराए हुए हैं। तो यहाँ से भी आप इसकी स्टडी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड भी किए हुए हैं। हर लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दी हुई है, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, इंशाल्लाह कल रहेगा आपका मॉक टेस्ट, जो कि पहला मॉक टेस्ट है सीडीपी का, 3 नवंबर को, मंडे के दिन 9 PM को 9 बजे कल आपका मॉक टेस्ट रहेगा। बिल्कुल फ्री में है ये भी।
और यहाँ से आपको किस तरह से मॉक टेस्ट रहेगा, देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, पेन पेपर लेकर बैठना है और पूरे आंसर विथ क्वेश्चन नंबर उसके साथ आपको नोट करते जाना है। लास्ट में आपके कितने करेक्ट हुए वो हमें कमेंट्स बॉक्स में उसका आंसर देना है। और यहाँ पर आपको लाइव लेक्चर के अंदर पोल भी दिया जाएगा, जो भी आपका करेक्ट आंसर है वो आपने पोल के अंदर देना रहेगा। इस वीडियो को और मॉक टेस्ट का जो पोस्ट है उसे अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली नई नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।